वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अलेक्जेंडर पॉप की पोइम द रेप ऑफ द लॉक के थर्ड कैंटोज़ की लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कैंटो 3 की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर 3 डिफरेंट लेक्चर्स की शक्ल में अपलोड कर दी गई है। थर्ड कैंटो और इसके अलावा दीगर कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। कैंटो 3 इस पोइम की लाइन नंबर 291 से लेकर लाइन नंबर 468 तक कंसिस्टेड है, यानी इस कैंटो की टोटल 178 लाइंस हैं। ये इस पोइम का लॉन्गेस्ट कैंटो है, यानी सबसे लंबा कैंटो है जिसमें ब्लिंडा के बालों को काटने का जिक्र किया गया है। यही वो कैंटो है जिसके लिए पूरी पोइम कंपोज की गई। अब हम आते हैं लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर है, यानी तमाम लाइंस दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर्स और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टावर्स। फ्लावर्स, टावर्स ये आपस में राइम्ड हैं। इसी तरीके से फ्रेम, नेम, फ्रीडम, होम, ओबे, टी यहाँ पर राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट रिसोर्ट, कोर्ट, पास्ट, लास्ट, क्वीन, स्क्रीन, आइज, डाइज, चैट, दैट, यानी इस तरह से इस पोइम की थारोली राइम स्कीम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर है, यानी ए बी बी सी सी डी डी इस तरह से तमाम लाइंस दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 291 में क्लोज और क्राउंड ये दोनों वर्ड सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 291 में अगेन फार, फ्लावर्स, 293 में स्टैंड्स, स्ट्रक्चर, 295 में फॉल, फॉरडूम, 298 में टेक, टी, 299 में हिदर, हीरोज़, 311 में सून, सेंटेंस, साई, लाइन नंबर 312 में मैन, मे, 314 में लॉन्ग, लेबर्स, 317 में डिसाइड, डूम, 332 में हेड्स, हेल्बर्ड्स, 333 में ट्रूप्स, ट्रेन, 358 में कंसॉर्ट, क्राउन, लाइन नंबर 364 में ग्रास्प, ग्लोब। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के डिफरेंट अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 302 में विजिट और लास्ट इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद 308 में सिंगिंग, लाफिंग, उगलिंग, लाइन नंबर 310 में बर्निंग, रे, 311 में सून, साइन, 343 में फॉलोड, हार्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 291 में क्लोज, दोज, फॉर इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 292 में विद, हिज, राइजिंग, 312 में एंड, हैंग, दैट, 330 में एक्सप्रेसिव, एम्बलम, 332 में कैप्स, हैंड, 334 में फॉर्थ, ऑन। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में ब्रेक या पॉज लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 291 में क्लोज बाय दोज मीड्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 292 में वो कहता है वेयर टीम्स विद प्राइड सर्वेज हिज राइजिंग टावर्स, यानी उसने रिवर टेम्स को पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद जो ओम्बर गेम है उसमें तमाम कार्ड्स को पर्सोनीफाई किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 390 में द वॉल्स, द वुड्स एंड लॉन्ग कैनल्स रिप्लाई, यहाँ पर इसने वॉल्स, वुड्स और कैनाल्स को
पर्सोनीफाई किया है, यानी वो रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को सेम ट्रेट की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 293 में देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मजेस्टिक फ्रेम, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मजेस्टिक फ्रेम जो है इसका मतलब है हैम्पटन कोर्ट। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 293 और 294 को अगर हम देखें तो इसमें उसने हैम्पटन पैलेस का जिक्र किया है। उसके बाद लाइन नंबर 297 को अगर हम देखें तो इसमें उसने एना का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 303 और 304 में ब्रिटिश क्वीन और इंडियन स्क्रीन यानी इंडियन पर्दों का एलुजन यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 464 में ट्रॉय का जिक्र किया गया है जिसे देवताओं ने तमीर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाममेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 295 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है हेयर ब्रिटेन्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉल फोरडूम, जहाँ पर जो बरतानिया के सियासतदान हैं वो फोरडूम करते हैं किस चीज़ को, ऑफ फॉरेन टायरेंट यानी बैरूनी हमलों के, एंड ऑफ न्यूज़ एट होम और घर पर मौजूद न्यूज़ के बारे में गौर फिक्र करते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 388 में वो कहता है एंड फॉल्स लाइक थंडर ऑन द प्रोस्ट्रेट ईस, यानी जो ईस का कार्ड था उसके ऊपर ब्लिंडा का कार्ड इस तरह से गिरा जैसा कि कोई तूफ़ान हो, यानी उसके कार्ड के गिरने को वो थंडर के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 391 में वो कहता है ओ थॉटलेस मोर्टल्स, ए बग़ैर सोचे समझे फजूल जहनों वाले इंसानों। उसके बाद नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 404 और 405 ये दोनों लाइंस सम के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ व तहसीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। तो यहाँ पर जो ब्लिंडा के बालों के काटने का सीन है और जो ओम्बर गेम का सीन है उसे बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करके पेश किया गया है। उसके बाद इस पोएम में बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं जैसा कि मीड्स क्राउंड विद फ्लावर्स, थीम्स, टावर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम, रियम्स, कोर्ट, बॉल, ब्रिटिश क्वीन, इंडियन स्क्रीन, आइज, थंडर, स्काई, वॉल्स, वुड्स, लॉन्ग कैनाल्स, सिल्वर लैम्प, टू एज्ड वेपन, विंग्स, स्टील, ट्रॉय। उसके बाद अगर हम इस कैंटो के थीम्स को देखें तो इसमें हैम्पटन कोर्ट पैलेस की ब्यूटी का जिक्र किया गया है, रिवर टेम्स की खूबसूरती का जिक्र किया गया है, ओम्बर गेम और उसके बाद ब्लिंडा के जो बाल कट गए थे उसका और इसके साथ साथ ब्लिंडा के रिएक्शन का जिक्र किया गया है। इस पोएम के कैंटो नंबर 3 और दीगर तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।